मैं हूं अभिलाष पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिजिटल बाबा। और डिजिटल बाबा, मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जितने भी लोग इस वक्त नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं, उन्हें आप अपना परिचय जरूर दें। आप सबको प्रणाम मेरा। और मेरा परिचय ये है कि मैं गोरखपुर से जुड़ा हुआ हूँ। गोरखपुर में पढ़ाई लिखाई किया, बाद में संन्यास लिया अयोध्या से, और उसके बाद 2008 से हमारी जो जीवन यात्रा है वो आध्यात्मिक हो गई है। सबसे पहले तो ये बताएं, मैं सबसे अब अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्वामी जी ने महज 20 साल की उम्र पे अध्यात्म की ओर जो है अपने कदम बढ़ा लिए। स्वामी जी, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि अब मुझे अध्यात्म की ओर अपने जो कदम है वो कर लेने चाहिए? क्योंकि 20 साल, हम ये मानते हैं कि 20 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसमें लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। मेरा शुरू से एक अपना सोचना था जीवन के बारे में जी कि बहुत कुछ हमें पैसे कमाने की ओर ध्यान नहीं देना है, इसलिए पढ़ाई नहीं करनी है कि हमको कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होना है, इसलिए पढ़ना है, इसलिए जीना है कि हमको जीवन का आनंद मिले। और यही वजह रहा जिसकी वजह से हम इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं। मैं ठीक से नहीं कह सकता ईमानदारी पूर्वक कि हमने कदम बढ़ाया है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए तय होती हैं, और वक्त के साथ हम खुद उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आप हमें ये बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं कि अमूमन भारत जैसे देश में जो साधुओं का जो भेष है, वो हमेशा दाढ़ी के रूप में देखा जाता है, बड़े बड़े बाल देखे जाते हैं उनके। तो ये क्या मतलब अध्यात्म की ओर आपने कदम तो बढ़ा लिए, आप दाढ़ी छोटी रखते हैं, इसके लिए कोई खास रीज़न है या कुछ ऐसा है नहीं? क्योंकि अगर आप एक जो जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक चीज़ें लोग पढ़ते हैं या लोग बताते हैं, वो ऐसा है कि अगर एक साधु का भेष दाढ़ी और बड़े बालों के बिना, वो साधु नहीं लगता है। तो इस बारे में आपके क्या मैं टोपी भी हटा देता हूँ क्योंकि मेरी दाढ़ी ही छोटी नहीं है, ऊपर के बाल भी छोटे हैं जी। साधु जीवन में दो तरह का आउटलुक होता है, पूरा दाढ़ी के साथ होता है, जटाजूट जिसको कहते हैं, और एक कहते हैं भद्र रूप, जिसमें दाढ़ी बाल मूंछ सब क्लीन होता है। स्वामी जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने बताया कि लोग जो हैं वो एक आपको शायद अलग जगह छोड़ देते थे, आपके पास नहीं बैठते थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों का जो साधुओं के ऊपर से है वो विश्वास शायद कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है? क्योंकि कई बाबाओं का हमने देखा है हाल फिलहाल में, बीते 2 सालों में। स्वामी ओम सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी एक रियलिटी शो में। उसके बाद गुरमीत राम रहीम, इतना बड़ा जो जिसे कहते हैं सच सामने आया। जितने उनके समर्थक थे, कहीं ना कहीं उनको भी क्षति महसूस हुई होगी कि हमने इन्हें अपना आइडल माना, इनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चले, लेकिन ये निकले क्या? तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि ये साधुओं के प्रति जो इमेज है, क्योंकि साधु को एक संत के रूप में माना जाता है, सभी क्रोध और बाकी चीज़ों से मुक्त माना जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये सोच कहीं ना कहीं बदल रही है भारत जैसे देश में? हाँ, इसके लिए हम बहुत बड़े रूप में साधु को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आपको सोचना होगा, विचार करना होगा कि जितने नाम स्कैंडल्स में, अलग अलग कार्यों में जो उछल के आ रहे हैं, जो बदनाम हो रहे हैं, वो क्या मूल रूप से साधु हैं? उनका इतिहास क्या साधु जैसा रहा है? उनकी तैयारी क्या साधुओं के जीवन का जो मानक है उसके हिसाब से हुई है? हम आपको सच बता रहे हैं कि साधु लाइफ और साधु के जीवन का जो सब्जेक्ट है, जिसको आध्यात्म कहते हैं, वो एक आज ना एक बहुत ही बड़े पैमाने पर बिजनेस की तरह ना ग्रो कर रहा है। अगर हम बोले स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, हाँ, और कॉर्पोरेट है, तमाम सारी, वैसे ये भी कहीं ना कहीं अब मतलब एक आध्यात्मिक इंडस्ट्री बन चुकी है अब। हाँ, और इसमें बकायदे खरीद बिक्री नहीं। तो स्वामी जी, इसमें पब्लिक करे क्या? आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, ये बात हमने देखी भी है कि अध्यात्म के को अगर आप मोहरा बनाते हैं, आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो ये साधु हैं, हम मानते हैं कि सभी साधु वैसे नहीं, लेकिन जो चीजें, जो अच्छे रास्ते भी दिखा रहे हैं, क्या ऐसे बाबाओं की वजह से उनका नाम नहीं बदनाम होता? पब्लिक कहाँ से ट्रस्ट करेगी आपके ऊपर? पब्लिक किस तरह से इन चीजों को समझेगी कि अगर हमारे साथ गुरमीत राम रहीम जैसे बाबा हैं, हमारे सामने आसाराम बापू जैसे बाबा हैं, ऐसे नाम अगर सामने आते हैं इतने बड़े पैमाने पर,
कायदे से स्कैंडल ही बोला जाएगा, स्वामी जी माफ कीजिएगा, अगर आप अध्यात्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं, आप महिलाओं के साथ इस तरह से काम करते हैं, तो कहाँ से पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी? देखिए इस सारे घटनाओं का वजह क्या है, हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर मात्रा में अंधभक्त पाए जाते हैं कि बिना सोचे समझे फॉलो करना शुरू। बाबा जी हैं तो बस बाबा जी बस भगवान के दूत ही हैं। अरे आप सोचो कि कोई भी महात्मा जो इस देश में जन्म लिया है और आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, वो केवल मैसेंजर है, वो भगवान नहीं है, भगवान के समकक्ष नहीं है। बाबा जी आपने बात की अनुभव की, आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा अनुभव है जो आप लोगों के साथ बांटेंगे तो लोग आपके भक्त हो जाएंगे? देखिए पहली बात मैं बताऊं, मैं कोई भगत वगत बनाना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि हमको भक्तों से चिढ़ होता है। मेरी नजर में भक्त किसको इस देश में कहा जाता है, जो आंख बंद करके बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने लगे, उसको भक्त कहा जाता है। तो आपको ऐसे लोग नहीं चाहिए? भगवान कृपा करके ऐसे लोगों से बचाए। क्योंकि तो आपने दृढ़ निश्चय लेके आध्यात्म के रास्ते पर चलने का फैसला किया, अपने परिवार से खिलाफ गए, आपका मकसद क्या रहा इतना कुछ करने के पीछे? मतलब आप भी तो एक आम इंसान की तरह जॉब लेकर, शादी कर कर अपनी लाइफ में गृहस्थ आश्रम वाला जीवन जी सकते थे, मगर आपका क्या फोकस, क्या गोल रहा जो आप इस रास्ते पर चले? देखिए इस जीवन को जीने के पहले और इस जीवन को जीने के पीछे एक वजह मेरे मन में हमेशा से रही है कि हम सब जिंदगी जी रहे हैं ना, लेकिन हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसमें कहीं ना कहीं आत्म विकास होता है, आत्म कल्याण होता है, अपने जीवन को आनंद की एक अवस्था तक पहुंचाने का प्रयोजन होता है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम सब इसी में लगे हुए हैं और हम व्यक्तिगत तौर पर भी, निजी तौर पर सुखी होना चाहते हैं, चिंताओं से, परेशानियों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आजकल की जो सोसाइटी है, जो लोगों की सोच हो गई है, लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने बिजी हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। कई साधु ऐसे हैं जो अध्यात्म की राह पर चल तो रहे हैं, कई अच्छी डायरेक्शन भी दे रहे हैं, अच्छी इंडिकेशन देना एक साधु का काम होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जहां से आप लोगों को अध्यात्म की राह या एक सुखद जीवन शैली जीने के लिए आप उन्हें प्रेरित कर सकें? कई ऐसी चीज़ें हैं, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि जिस तरह से गुरमीत राम रहीम ने बोला कि नहीं, आ जाओ भाई, आ जाओ, मेरे भक्त बन जाओ और मैं तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से क्या प्लान कर रहे हैं कि आप आगे किस तरह से लोगों को अध्यात्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे? मेरी बस इतनी कोशिश है कि अगर आज के 25-30 साल पहले अगर आप जाके देखेंगे कि साधु का जीवन एकदम सर्वसुलभ होता था, आपको बाजार में मिलता था, आपको पहाड़ पे मिलता था, आप उससे इजली कम्युनिकेट हो सकते, अपना दुख दर्द सुना सकते थे। मैं चाहता हूं कि मैं वही चरित्र फिर से जीवंत करूं इस दौर में, और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारी ओर से, हमारे लिए और समाज के लिए भी कहीं ना कहीं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्वामी जी का नाम जो डिजिटल बाबा रखा गया है, इनका नाम इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है, और कहीं ना कहीं जिस तरह की वीडियोस या जो भी चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक, अगर आप भी देखेंगे तो ये लगता है कि बाबा कहीं से इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं कि नहीं आप आइए, आप हमारे भक्त बनिए। लोगों को एंटरटेन करना, जैसा कि आपने बताया, आप उसी तरह से एंटरटेन भी करते हैं। मतलब इस दुनिया में एक नए तरीके की साधु की छवि को जो है बाबा जी प्रमोट कर रहे हैं, और सही भी है, क्योंकि हमारी जो इस मौजूदा स्थिति है हमारे देश की, हर कोई अब डिजिटलाइज होना चाहता है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। तो इसलिए हमारे साथ स्टूडियो में है डिजिटल बाबा। तो बाबा जी हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया में आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आपको काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, आप काफ़ी शानदार गाने भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। चलिए भजन पर तो हम आएंगे। क्या आपने कभी ये कोशिश की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों से जुड़ा जाए, लोगों को बताया जाए कि एक्चुअल में अध्यात्म क्या है, एक्चुअल में सच्चा भक्त कौन है? हाँ, क्या सच्चा भक्त वो है जो किसी आश्रम में जाके अपनी दिक्कतें बताए? क्या सच्चा भक्त वो है जो अपनी दिक्कतों के, जब वो अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या अगर कोई परेशानी है, उस चीज़ को शांत दिमाग से सॉल्व करे? या फिर सच्चा भक्त वो है जो आपकी विचारधारा को अपना बना ले, बिल्कुल उसी तरीके से सोचे जैसा आप सोचते हैं? देखिए, इन सब पहलुओं पर हम अपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर चीज़ें वीडियो के ज़रिए बताता रहता हूँ। और दूसरी बात कि सच्चा भक्त कौन है, सच्चा भक्त हमको वो समझ में आता है जो अपने आप को धोखा न दे,
देखो ईश्वर पाना होना बहुत दूर की बात है, ये सब हमको एक पल के लिए, जिस एज ग्रुप में हम हैं जी। या आप हैं, हमारे लिए ईश्वर से महत्वपूर्ण है कि हम कैसे हैं जी। अगर हम अच्छे हैं तो ईश्वर भी हमको मिलेंगे आने वाले समय में। वक्त के साथ हम मेच्योर होते हैं, हमारी सोच मेच्योर होती है, हमारी कंपनी मेच्योर होती है, जो समूह है, और धीरे धीरे हम सही मार्ग की ओर खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। स्वामी जी, हमारे व्यूवर्स के लिए एक अगर आप एक प्यारा सा भजन गा दें तो, क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी प्यारी है, जिस और तरह से अभिलाष जी ने तारीफ भी कर दी है कि आप बहुत अच्छा जिस गाते तरह से हैं। सोशल मीडिया पर आपको फॉलो किया जाता है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो एक प्यारा सा भजन हमारे व्यूवर्स के लिए। चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीन छीना घड़ी घड़ी निस दीना, पल पल छीन छीना घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर। तो स्वामी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जिस मकसद के साथ आप घर से निकले थे, कितना प्रतिशत वो पूरा हो चुका है? देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो घर को छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर जब लोग आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो उनका मकसद होता है प्रेम, लोगों को समझाना कि धर्म क्या है, सबको प्रेम का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना। और आपने बताया कि आप सिर्फ धर्म को बढ़ावा देने के लिए घर से निकले, लोगों को बताने के लिए निकले कि साधु क्या है। एक नए तरीके का भी साधु आज हमने और हमारे दर्शकों ने भी देखा। जो आपने कहा कि जीवन के मकसद में हम कितने सफल हैं, तो हम जी। व्यक्तिगत तौर पर बताऊं कि अभी कुछ बहुत व्यक्तिगत तौर पर पाने की चाह नहीं है मेरे जीवन में। हम बहुत निजी तौर पर संतुष्ट हैं, आनंदित हैं, और अपने जीवन से पूरी तरह ना, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं अपनी अवस्था को बता पाऊँ। मतलब कोई शिकायत ना हो जीवन से, इस अवस्था में आना यह आसान स्थिति नहीं होती है, बहुत वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से आपने कहा कि 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के लोगों को आप इस तरह की चीज़ें, और ये काफ़ी अच्छी बात भी है क्योंकि इस देश की युवा पीढ़ी को शांत रहने की काफ़ी ज़रूरत है। जिस तरह का क्रोध और गुस्सा लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। स्वामी जी, मेघा जी का तो आखिरी सवाल हो गया, एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से भी। कभी आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस तरह जो आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, अध्यात्म के बारे में एक अलग तरीके से लोगों को बता रहे हैं, कभी आपने ये सोचा है कि आप किसी रियलिटी शो में जाएंगे और लोग जब आपको देखेंगे तो हो सकता है लोग आपको फॉलो करें? हाँ, रियलिटी शो के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बोलते हैं बिग बॉस में बाबा जी आप एक बार जाइए जी। मैं सच बोल रहा हूँ, और कई लोग इसको लेकर के वो अप्रोच भी कर रहे हैं, जो जिनका अप्रोच है इंडस्ट्री के अंदर जी। और जाने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि सीपी के अंदर रात को 2 बजे तक हम घूमते हैं, कभी कभी अकेले नहीं घूमते हैं, मेरे साथ एक खास तरह का एक ग्रुप होता है जो 2 बजे वाले सीपी में आपको कभी कभी दिखते हैं जी। ठीक है ना। क्लब है, बियर बार है, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म फेस्टिवल, बुक फेयर, कवि गोष्ठी, लाइफ के जितने भी सेगमेंट है ना, कुछ सेगमेंट छोड़ दें, जैसे शादी विवाह के बाद का जो सेगमेंट है वहाँ मेरा पहुँच नहीं है, उधर मेरा बहुत ज़्यादा वो मेरी प्रायोरिटी भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी चीज़ों में हम जाते हैं, और मुझे लगता है कि हर जगह आपको जाना चाहिए अगर मौका मिलता है, और चीज़ों को सीखिए, समझिए। आप इस सोच को किस तरह से बदलेंगे? क्योंकि जिस तरह से रियलिटी शो कंट्रोवर्शियल होते हैं, और एक जो बाबा स्वामी ओम, इन्होंने एक कहीं ना कहीं साधुओं की छवि को बड़ा खराब किया है। जिस तरह से या तो हम ये मान लें कि फेमस होने के लिए या पब्लिसिटी के लिए, नहीं वो देखो, आप उस सोच को कैसे बदलेंगे? आप उस सोच, अगर आप जाते हैं, अगर हम मान लें कि आप अगर एक शो के अंदर हैं, एक शो का हिस्सा हैं, आप उस सोच को कैसे बदलेंगे जिससे एक साधु पहले ही खत्म कर चुका है? देखिए, जिस समय स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए ना जी, उस समय शिकागो जाना ही महापाप था, मैं सच बता रहा हूँ जी। सोच क्या थी साधुओं के भीतर, जो संकीर्ण मनोवृत्ति के साथ जुड़े हुए थे, कि जब आप अपने देश से बाहर जाते हैं तो वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जीवन शैली बहुत अलग है।
बिल्कुल स्वामी जी, आपकी बातों से हमें यही उम्मीद रहेगी कि जो गलती बाबा स्वामी ओम कर चुके हैं वो आप नहीं करेंगे। अरे क्या बात तो कर रही और हैं। अगर आप कभी बिग बॉस नहीं, ने कहीं ना आपको कहीं मेघा जी हमें ऐसा लगता है और हमारे व्यूवर्स भी ये समझ जी। पाएंगे, जो इन्होंने एक बेहतरीन बात कही है अंत में, कि इंसान को अपने चरित्र पर काबू रखना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ बाबाओं के लिए ही नहीं है, हमारे हर लिए- किसी के लिए किसी हर के हर लिए किसी है। पे ये बात लागू होती है। तो स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और हम तो यही चाहेंगे कि जिस मकसद के साथ आपने 20 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और आध्यात्म के रास्ते पर निकले, आपका वो मकसद जल्दी पूरा हो और ऐसे ही लोग जो हैं वो आपसे जुड़ते रहें, और जिस तरह के भक्त आपको चाहिए उस तरह के भक्त आपको मिलते रहें। भक्त हमको नहीं चाहिए, हमको अच्छे दोस्त चाहिए। अच्छे दोस्त, तो अगर आप इनकी बातों से कन्विंस हो गए हैं तो आप इनके भक्त मत बनिए, कहीं ना लेकिन कहीं वो कृष्ण वाली छवि आती जी। है कि साथ में जो है एक मित्र होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, तो इन्हें भक्त नहीं चाहिए बाबा, डिजिटल बाबा को, इन्हें दोस्त चाहिए। तो ये थे हमारे खास स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे डिजिटल बाबा, जो काफ़ी छाए हुए हैं इन दिनों, सोशल मीडिया से उन्हें ये नाम मिला है। तो इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, माफ़ कीजिएगा हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और ये इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य शख्सियत के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।